नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश तरुण न्यूरांस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के कुछ नए एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली बहुत फायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, हर्यक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हर्यक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, जब हम मगध वंश पढ़ते हैं, मगध काल, बिल्कुल प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, जब बड़े बड़े राज्यों का उदय होने वाला था, तो मगध में 4 प्रमुख साम्राज्यों की स्थापना होती है, जिसको आप HSNM करके याद रख सकते हो। H से होता है हर्यक, S से होता है शिशुनाग, N से होता है नंद और M से होता है महापद्म मौर्य। M से होता है मौर्य। तो ये 4 मगध के प्रमुख प्राचीन वंश रहे हैं। उसमें सवाल ये है कि ये जो पहला वंश था हर्यक, इसके इनके बारे में क्या सही है? तो याद रखिए, हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार हर्यक वंश इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको कई बार बताया है, इसको याद कैसे करना है। एक साबुन आती है बिम्बार, वो बहुत बहुत ही काला बर्तन है, इसको घिस रहे बिम्बार से, और बिम्बार से भी साफ नहीं होता, क्या बोलेंगे? हड़ नहीं करते साफ। ठीक है, तो हड़ से हर्यक और बिंब से बिंबसार, हर्यक वंश के संस्थापक। फिर गौर करिए दोस्तों, बिंबसार के समय मगध की राजधानी पूछ रहा है। तो बिंबसार के समय मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, और राजगृह को ही गिरिब्रज भी कहा जाता था। तो याद रखिए, बिंबसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृह। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला सवाल, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, सिकंदर ने, जो कि एक यूनानी शासक था, अगर भारत पर आक्रमण किया तो कब किया? तो दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसको, सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में कई विजय अभियान स्थापित किए। इसके बाद अजातशत्रु की बात करें, तो अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि क्या थी? अजातशत्रु अजातशत्रु कुछ और नहीं बल्कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र है। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बोले इसने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? तो याद रखिएगा, वज्जी संघ था, वज्जी संघ, उसको उसके ऊपर विजय प्राप्त की। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए, कुछ तो एलिमिनेट हो जाएगा, नंद वंश और मौर्य वंश तो थे ही नहीं उस समय, क्योंकि हर्यक पहला वंश है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो याद रखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध विजय प्राप्त की किसने? अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, उदयन का मगध के इतिहास में प्रमुख योगदान क्या माना जाता है? उदयन का मगध के इतिहास में अगर आपसे प्रमुख योगदान पूछता है दोस्तों, तो याद रखिए, इसका प्रमुख योगदान है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक भी माना जाता है। तो मगध की लंबे समय तक जो प्रसिद्ध राजधानी रही, उसका नाम था पाटलिपुत्र, और उस पाटलिपुत्र का संस्थापक किसको माना जाता है? उदयन को। तो इसने पाटलिपुत्र को स्थापित करके उसे अपनी राजधानी बनाया। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? जब आपसे पूछे कि हर्यक वंश का, तो आपको यह याद रखना है कि जब हम हर्यक वंश की बात करते हैं, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका बेटा कौन था? अजातशत्रु।
फिर अजात शत्रु के बाद उसका बेटा कौन था, और लास्ट में अंतिम शासक था नाग दशक। तो ये हर्यक वंश के शासकों का क्रम आता है। बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा, और अंतिम शासक था नाग दशक। इसको भी आप याद रखो, जैसे बर्तन को बिंबवार से घिसने में दिक्कत हो रही तो हड़ कर दिया हरियक, वैसे ही पास में नाग आएगा तो क्या बोलोगे, आजा आजा, नहीं ना, क्या बोलोगे, हड़ हड़। तो हड़ से हरियक, और क्या, नाग। तो नाग दशक लास्ट शासक था, याद रखना। तो क्या आंसर हो जाएगा, नाग दशक हरियक वंश का अंतिम शासक। अगला गौर करिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर है, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ये हर्यक वंश के बाद स्थापित मगध पर दूसरा साम्राज्य था, दूसरी डायनेस्टी थी। अगला सवाल है, सिकंदर के भारत अभियान के दौरान, जब सिकंदर ने भारत का अभियान किया तो उसकी सेना ने किस नदी के तट पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। दोस्तों दोस्तों भले ही सिकंदर विश्व विजेता था, भले ही सिकंदर ने भारत में भी कुछ क्षेत्रों को जीता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सिकंदर ने जब पोरस से युद्ध किया तो उसको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पोरस से युद्ध करने के चक्कर में सिकंदर की सेना इतनी थक और हार गई थी कि वो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। दूसरा बड़ा कारण, उस समय भारत के मुख्य भूभाग यानी मगध में नंद वंश का शासन था, और वो काफी विशाल और बड़ा साम्राज्य था। अतः सिकंदर की सेना ने हार मानकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि किस नदी के तट को पार करने से मना किया, तो आंसर है व्यास। व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। शिशुनाग, कालाशोक, नागदशक और नंदी वर्धन। तो जब आप सेकंड बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको याद रहेगा। इसको याद करने की ट्रिक है VKS। इसका मतलब है ये संगति वी से वैशाली में आयोजित हुई थी, वैशाली हो गया स्थान, फिर के से हो गया शासक, हो गया कालाशोक, और तीसरा इस समिति के अध्यक्ष थे सभा कामी। तो वैशाली में हुई थी, सभा कामी अध्यक्ष थे, और कालाशोक ने इसका आयोजन कराया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन करता कालाशोक, याद रखें। अगला प्रश्न आता है, सिकंदर के भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही। सिकंदर ने जब भारत अभियान किया तो क्या सही है, क्या उसने पोरस के साथ युद्ध किया था, क्या उसने कलिंग युद्ध लड़ा था, उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था, उसने नंद वंश को समाप्त कर दिया था। अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान दीजिए, कुछ चीजों को अगर नहीं पता तो एलिमिनेट करो। जैसे आपको पता है कि वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, तो व्यास नदी को पार नहीं कर पाया मतलब भारत के मुख्य भूभाग में प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए भारत के पूर्व में कलिंग है और पाटलिपुत्र है यानी आज का बिहार, तो यहां तो पहुंच ही नहीं पाया, तो ये तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। और आपको पता है कि जब वो व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाया, इसका मतलब है उसको नंद वंश से भी कोई लड़ाई नहीं हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसने पोरस के साथ युद्ध किया था। इसे झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। तो झेलम नदी के युद्ध में सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। इतिहासकारों ने जब बोला तो बोले सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, सिकंदर ने पोरस को युद्ध में पराजित कर दिया। फिर बोले सिकंदर ने पोरस से सवाल पूछा, बंदी बनाया गया पोरस से, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बोला जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बोले इतना कहना था कि सिकंदर मुस्कुराया और पोरस को छोड़ दिया।
आप लोग बताओ, ये जो कहानी हमको इतिहासकारों ने बताई, क्या इसमें विश्वास होता है? नहीं ना, कि एक विश्व विजेता, एक क्रूर शासक, वो जीते गए राज्य को ऐसे ही छोड़ देगा। तो दोस्तों सच्चाई ये थी कि पोरस ने सिकंदर को बराबरी से मुकाबला किया, बराबरी से पोरस ने सिकंदर को टक्कर दी। अतः अंत में सिकंदर ने क्या किया, पोरस को अपना भागीदार बना लिया। लेकिन लिखा कैसे गया है कि बस एक कथन कहा पोरस ने और सिकंदर खुश हो गया, उसको साम्राज्य सौंप दिया। तो यही समझने वाली बात है। खैर, तो याद रखिए, उसने सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न आता है, नंद वंश का समानता संस्थापक किसको माना जाता है? तो उसको संस्थापक माना जाता है महापदम नंद को, जबकि घनानंद जो थे वो अंतिम शासक थे। इन्हीं घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो गया? महापदम नंद। अगला प्रश्न दोस्तों, महापदम नंद के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन महापदम नंद के बारे में सही? उसे पुराणों में एकराट कहा गया है, वह हरियक वंश का संस्थापक था। अभी हमने पढ़े महापदम नंद कौन से वंश का संस्थापक था? नंद का। ये तो गलत हो गया। अगला, क्या उसने प्रथम बौद्ध संगति कराई? अरे प्रथम बौद्ध संगति का जो ट्रिक है वो है राम, ठीक है। तो वो बौद्ध संगति अजात शत्रु ने कराई थी। रा से राजगिरे, आ से अजात शत्रु, मां से महाकश्यप। तो ये भी गलत हो गया। क्या वे सिकंदर का सेनापति था? अरे ये तो भारतीय शासक है, तो एक विदेशी राजा का सेनापति कैसे हो सकता है? ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? उसे पुराणों में एकराट कहा गया। अगला प्रश्न, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का अंतिम शासक गणनंद का शासन था। अगला प्रश्न, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश का सही क्रम, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब आपको अगर मगध के बारे में साम्राज्य पढ़ने, तो पहले आता है HSNM, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो देखिए तीन पूछा है, तो एच से हर्यक कहां पर है? ये दोनों में है, तो ये कट हो गए। फिर एस से शिशुनाग इसमें है, तो ये कट हो गया। तो आंसर क्या हो गया? तो हर्यक, शिशुनाग और नंद एक राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के उत्कर्ष का प्रमुख आर्थिक कारण था? मगध का अगर विकास हुआ, मगध 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद बना, तो आखिर इसका कारण क्या था? क्या लोहे के संसाधनों की उपलब्धता? क्या समुद्री व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण? तो मगध के आसपास समुद्र था ही नहीं। क्या बिहार, जो आज का पुराना मगध था और आज का बिहार है, क्या समुद्र लगता है क्या? तो ये तो हो गया एलिमिनेट। फिर बिहार कोई ठंडा क्षेत्र तो है नहीं जहां ऊन का ज्यादा उत्पादन होगा, तो ऊन का अत्यधिक उत्पादन भी इसका आंसर नहीं। अब मगध या बिहार में क्या रेगिस्तान था? वो तो राजस्थान में, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो गलत आंसर को काट दो, तो सही आंसर मिल जाता है। तो क्या मिल गया? लौह संसाधनों की उपलब्धता। याद रखिएगा, लोहे का काफी ज्यादा उपयोग होने लगा। लोहे का पहला उपयोग युद्ध में किया गया, तो लोहे की खोज से युद्ध लड़ने में आसानी हुई, तो शक्ति बढ़ी। लोहे ने का उपयोग कृषि में बहुत ज्यादा किया जाने लगा, कृषि उपकरण बनने लगे, लोहे के हलों का प्रयोग हुआ, इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ लोहे ने विभिन्न प्रकार के शिल्प संगठनों को विकसित होने का मौका दिया, जैसे लोहार। तो इस लोहे के उपयोग के कारण मगध आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में दक्षिण भारत से संबंधित एकमात्र महाजनपद पूछा है आपसे, दक्षिण भारत से। तो याद रखिए, है आंसर है अस्मक। अस्मक की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी थी पोतन। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था दोस्तों, बाकी सारे महाजनपद उत्तर भारत से थे। अच्छा एक बात और, इन 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें
तो इनकी जानकारी दो ग्रंथों में मिलती है। एक मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और एक जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो ये दो ग्रंथों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर और पोरस के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ? तो वो हुआ था झेलम नदी का युद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य यानी रिपब्लिकन सिस्टम वाला था? तो याद रखिएगा, मगध मतलब महाजनपद काल में जो वज्जी संघ था, यहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी राजा का चुनाव होता था, चुनाव। तो गणराज्य का मतलब है निर्वाचन या इलेक्शन से। तो कहां होता था इलेक्शन? वज्जी संघ में। अच्छा, वज्जी संघ की राजधानी क्या है? वा से वज्जी और वा से वैशाली। तो वज्जी संघ में दोस्तों गणराज्य व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, देखो ये ध्यान दो, गलत, पेपर में यही गलती होती, हम सही मान के टिक कर देते हैं, गलत पूछा है गलत। क्या गलत है इसमें? देखो, क्या वत्स की राजधानी कौशाम्बी है? क्या अवंती की राजधानी उज्जैनी है? क्या गांधार की राजधानी तक्षशिला है? क्या कौशल की राजधानी राजगृह है? अब आप मान लो आपको कुछ बन नहीं रहा, तो आप सबसे पहले गलत टिक कर दो, हटा दो, है ना। अब देखो, गलत ही हटाने को बोला है, तो यहाँ तो आप गलत को क्या ही हटाओगे, पता होना चाहिए। अब देखो, सही सही वालों को देखो, क्या अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? बोले हाँ, अवंती उज्जैन का ही पुराना नाम। फिर बोले गांधार यानी अफगानिस्तान वाला एरिया, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। फिर सवाल आता है वत्स, तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो फिर कौशल की राजधानी राजगृह थी क्या? नहीं। तो ये आंसर है, क्योंकि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। मैंने आपको ट्रिक बताया है। कौशल कहाँ रहता था? कौशल रहता था बस्ती में, कौशल रहता था बस्ती में। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो ये राजगृह नहीं होगी, राजगृह तो मगध की राजधानी थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद चंपा को अपनी राजधानी मानता था? तो अंग, किसका अंग? चंपा का अंग। तो चंपा किसकी राजधानी हो गई? अंग महाजनपद की। फिर गौर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय? भगवान शिव की भक्ति करने वाले संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहा जाता था। और शैव संप्रदाय किसका प्राचीन संप्रदाय था? तो पाशुपत। ये नाम में ही आ रहा है विष्णु जी। और ये पुष्टि मार्ग और गौड़िया भी आगे वाले आने वाले सवालों में मैं आपको समझाऊंगा। फिर अगला सवाल, पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते थे? तो आंसर लकुलिश माने जाते थे। ठीक है, लकुलिश माने जाते थे। अगला, पाशुपत शैव संप्रदाय में पशु और पति शब्दों का क्रमशः क्या अर्थ है? तो दोस्तों, पशु का मतलब था जीव या आत्मा, यानी पशु मतलब हम लोग, जीव या आत्मा। और हम किसको मानते? शिव को। तो शिव हो गए पति। तो जीव आत्मा और शिव के बीच संबंध को दर्शाता है पाशुपत। अगला प्रश्न, कापालिक संप्रदाय की साधना मुख्य रूप से किस शिव के संबंधित है? तो जो कापालिक थे ये उग्र भैरव रूप यानी शिव जी के उग्र रूप या भैरव रूप को मानते थे, है ना। कापालिक जो है, इनके बारे में क्या ही बताऊं। कापालिक और एक और होता है कालामुख। ये लोग नर कंकाल में भोजन का सेवन करते थे, पानी पीते थे, सुरापान करते थे और राख लगाते थे शरीर में। कहाँ की राख? शमशान घाट। तो ये थे कापालिक। अगला देखो, लिंगायत। लिंगायत को ही बोलते हैं वीर से। तो लिंगायत या वीर शैव आंदोलन या संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर है बासवन्ना। ठीक है, तो बासवन्ना
लिंगायत समुदाय के प्रमुख थे। अगला गौर करिए, लिंगायत परंपरा किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा कर्नाटक। लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में बहुत बड़ी आबादी रखता है। अगला प्रश्न, सिकंदर के भारत अभियान के समय तक्षशिला के शासक ने सिकंदर के साथ संघर्ष की बजाय उसका स्वागत किया, वह कौन था? वह कौन था? तो दोस्तों देखो, सिकंदर से युद्ध किसने किया? पोरस ने। तो बोले पोरस तो होगा नहीं, तो स्वागत करने वाला, अरे घनानंद तो नंद वंश का अंतिम शासक है और ये वहां पहुंचा ही नहीं, है ना। अभिसार को आप मान लो नहीं जानते, आंसर है आम्भी। आम्भी एक तक्षशिला का शासक था। जब सिकंदर आया तो उसने लड़ने की बजाय बोला आइए, ठीक है। तो आम्भी कौन था? सिकंदर को स्वागत करने वाला। फिर देखो, नाथ संप्रदाय के विकास से निम्नलिखित किस संत, नाथ संप्रदाय में किस संत का विशेष रूप से नाम जुड़ा है? आंसर है गोरखनाथ। ये तो सिंपल सा आंसर, नाथ किसमें लगा है? गोरख, नाथ संप्रदाय। अगला गौर करिए, नाथ परंपरा में गोरखनाथ से पहले के प्रमुख गुरु का नाम क्या है? तो ये भी देखो यहां लगा हुआ है, नाथ मत्स्येंद्र। देखो, नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो नाथ संप्रदाय में जब भी पूछे संस्थापक कौन, तो संस्थापक में एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना है, मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र नाथ, है ना। और केंद्र क्या है? केंद्र, तो केंद्र है इनका गोरखपुर। वर्तमान प्रमुख कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वही इस नाथ संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक हो गए मत्स्येंद्र नाथ, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ आंसर है। उसके बाद नाथ संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया गोरखनाथ ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो याद रखिए, वो योग एवं हठयोग को मानते थे। योग एवं हठयोग को मानते थे। ठीक है, ऐसी योग साधना जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुणों को स्वीकार किया जाता है और तन मन धन को कंट्रोल किया जाता है, वो हठयोग साधना कहलाती है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का संबंध दाएं नासिका और बाएं नासिका से। तो नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति योग एवं हठयोग कहलाती है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म में पुष्टि मार्ग की स्थापना किस आचार्य ने? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या निम्बकाचार्य? तो आंसर तो हो गया वल्लभाचार्य। अब बोले ये पुष्टि मार्ग क्या होता है? तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग, पुष्टि का मतलब होता है ईश्वर की दया, ईश्वर का अनुग्रह, है ना। तो पुष्टि मार्ग में क्या किया जाता था? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, बाल स्वरूप की भक्ति की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा मार्ग जिसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की भक्ति की जाती है, वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। और इसके फाउंडर थे वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? वर्तमान में सबसे प्रमुख भगवान जिसके नाम में श्री लगता है, श्री राम। तो कौन आंसर हो गया? रामानुजाचार्य। अच्छी लगी ट्रिक? तो श्री रामानुजाचार्य। तो श्री संप्रदाय के प्रमुख रामानुजाचार्य थे। और इन्हीं रामानुजाचार्य ने एक वाद दिया था जिसको बोलते थे विशिष्टा द्वैतवाद। तो विशिष्टा द्वैतवाद के फाउंडर भी रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न देखिए, द्वैत दर्शन का संबंध किस आचार्य से? तो आंसर है माधवाचार्य। द्वैत दर्शन का संबंध माधवाचार्य से है।
अगला सवाल, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद। अब देखिए, आप लोगों को अगर रुद्राक्ष चाहिए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिलता है। तो बोले हमको रुद्राक्ष कैसा चाहिए? ओरिजिनल यानी शुद्ध। रुद्राक्ष कैसा चाहिए? शुद्ध, है ना? तो ये जो शुद्धाद्वैतवाद है, आ, इसके वैसे तो फाउंडर है वल्लभाचार्य, और ये रुद्राक्ष से इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन दिया वल्लभाचार्य ने और संप्रदाय था रुद्राक्ष से रुद्र। अगला गौर करिए, अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैत दर्शन का संबंध किस आचार्य से? तो द्वैताद्वैत संबंध किससे है? निम्बकाचार्य, निम्बार्कचार्य से संबंधित है, और इनका संप्रदाय था सनक संप्रदाय। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखो ध्यान दीजिए, अभी अपन ने पढ़े थे श्री राम, तो बोले श्री रामानुजाचार्य, तो ये हो गया। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो फाउंडर कौन है? माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय अब भी पढ़ाया मैंने, कौन है? वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य। तो यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के? इनकी कर्म भूमि बंगाल और उड़ीसा रही। तो ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु, और इन चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। किसकी? तो कीर्तन प्रणाली के प्रणेता माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। सवाल ये इनका इनका ये किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे? तो याद रखिए, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय और आचार्य का सही युग्म है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यही आंसर होगा श्री रामानुजाचार्य। अगला सवाल, परंपरागत रूप से नयनार संतों की संख्या कितनी है? देखिए, जब हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में दो दो प्रकार के संत थे। एक थे वैष्णव संत, और इनकी संख्या कितनी थी? न वैष्णव संतों की इनकी संख्या थी 12, और अलवार संत जो थे इनकी संख्या थी 63। ये वैष्णव संत जो थे ये किसको पूछते थे? ये विष्णु के उपासक थे। और अलवार संत शिव के उपासक। सॉरी, नैना एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे, एक थे अलवार और एक थे नैनार। थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था। नैनार की संख्या थी 63, अलवार की संख्या थी 12, और ये विष्णु के उपासक थे। और नैनार किसके थे? शिव के उपासक। तो याद रखिए, दक्षिण भारत में दो प्रकार के संतों पाए जाते थे, अलवार और नैनार। अलवार संतों की संख्या थी 12, नैनार संतों की संख्या थी 63। ये अलवार जो है विष्णु के उपासक थे, और नैनार शिव के उपासक। अलवार संतों में अंडाल नामक महिला संत काफी प्रसिद्ध थी, जबकि नैनार की बात करें तो इसमें भी कई सारे संत थे, जैसे सबंदर, जैसे सुंदरार आदि। अब देखो, परंपरागत रूप से नैनार संतों की संख्या तो देख के बताइए कितनी है? 63। तो 63 थी। आगे गौर करिए, अगला प्रश्न, अलवार संतों की संख्या कितनी हो जाएगी?
12 हो जाएगी। अगला प्रश्न, नैनार और अलवार संतों का भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? दक्षिण भारत, अभी से बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत समूह वैष्णव भक्ति से संबंधित था? कौन करता था विष्णु जी की भक्ति? अलवार संत। अगला, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में तेवारम तेवारम किससे संबंधित थे? मुख्यतः तेवारम जो थे वो किससे संबंधित थे? पहला आंसर है, पहला विकल्प है आपका वैष्णव, दूसरा है आपका शैव, तीसरा है आपका बौद्ध, और चौथा है आपका जैन धर्म। तो बताइए तेवारम बोले किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा तेवारम थे शैव भक्ति परंपरा से जुड़े। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आजीवक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मक्खली गोसाई। और दोस्तों ये जो आजीवक संप्रदाय था, देखिए अगला क्वेश्चन से आपको कुछ समझाता हूं। ये आजीवक संप्रदाय जो था, इनकी दार्शनिक अवधारणा थी नियतिवादी। ये नियतिवादी थी, यानी इनका मानना था कि जो नियति में लिखा है वही होगा, नियति में लिखे को बदल नहीं सकते। इसके अलावा ये कठोर तप पर बल भी देते थे। तो ये नियतिवादी थे। अगर याद रखना हो तो एक ट्रिक है, हालांकि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या जाति का उपहास उड़ाना नहीं, बस हम याद करने के लिए हंसी मजाक में एक ट्रिक बनाए थे कि नियतिवादी क्या है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो नियतिवादी व्यक्ति की नाक में अगर मक्खी बैठी है तो वो क्या सोचेगा, मक्खी का बैठना नियति में लिखा है, इसलिए उसको मैं भगा नहीं सकता। तो नियतिवादी काय को नहीं भगा रहे, मक्खी को। तो मक्खी मतलब मक्खली घोषाल, मक्खली घोषाल, ऐसे करके याद कर लेना, भूलोगे। अगला गौर करिए, अगला प्रश्न है, यहूदी धर्म में तनाक किससे संबंधित है? तो यहूदी धर्म में तनाक जो है वो यहाँ का पवित्र ग्रंथ। अब देखो क्वेश्चन भी बहुत ही आसान बन गया है। यहूदी धर्म लिखा है तो पारसी बौद्ध जैन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से उतना सगड़ी बढ़िया प्रश्न नहीं। ये पूछता तनाक किस धर्म से संबंधित है, तब मजा आता। अगला है, भारत में यहूदी समुदाय के प्राचीन आगमन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यहूदी जो है वो मालाबार तट केरल में सबसे पहले आए थे। गौर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में पारसी या जरथुस्त्र धर्म के संबंध में सही? पारसी को ही जरथुस्त्र कहते हैं। तो इनका प्रमुख ग्रंथ है जिंदा विस्टा, और इनके भगवान है अहुर मजदा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहूदी धर्म की धार्मिक परंपरा में मूसा का क्या महत्व है? मूसा क्या है? तो मूसा यहूदियों का पैगंबर है, पैगंबर। तो ये हो गया आंसर ए। आज का लास्ट सवाल दोस्तों, सिकंदर के प्रमुख गुरु कौन थे और उन्होंने उसको दर्शन और राजनीति की शिक्षा दी? तो सिकंदर के गुरु की बात कर रहा है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या पाइथागोरस। कौन थे? सिकंदर के प्रमुख गुरु थे अरस्तु। तो दोस्तों यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो सिकंदर है, सिकंदर का बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो सिकंदर का मूल नाम याद रखिएगा अलेक्जेंडर। ठीक है। और सिकंदर के नाम याद रखिए क्या है, अलेक्जेंडर। तो ये इस प्रकार हमारे आज के 50 प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है ये आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।